हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वन लाइनर इंग्लिश का। ये वन लाइनर की एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। इसका एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप जाकर देख सकते हैं। लेसन 1 का ये इंग्लिश का वन लाइनर है और मैं आपके लिए 1 बाय 1 चैप्टर वाइज इसके वन लाइनर्स के वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि वन लाइनर के सारे वीडियोस आप इसे आसानी से देख सकें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये सेकंड चैप्टर है हमारा, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके वन लाइनर्स मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपको MCQs में एंड उसमें एक्सट्रैक्ट में आपकी हेल्प करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन भी आता है तो आप उसके आंसर में भी इन वन लाइनर्स को मेंशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। दैट मीन्स कि अपार्थाइड एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम है जो कि लोगों को अलग करता है। सेपरेट्स पीपल मीन्स लोगों को अलग करता है। अकॉर्डिंग टू देयर रेस माने कि उनके प्रजाति के आधार पर लोगों को ये अलग करता है, भिन्न करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है उनके बीच में। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मंडेला स्पेंड 30 years इन प्रिजन। इसमें स्पेशल इसको याद रखना है, बोल्ड लेटर्स में जो वर्ड्स हमारे लिखे हुए हैं ये आपके ऑप्शन में आते हैं, अक्सर आते हैं। तो मंडेला ने 30 साल प्रिजन में निकाले हैं। प्रिजन मीन्स जेल। जेल में मंडेला ने 30 साल, जिस तरह से हमारे यहाँ महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह से अपार्थाइड सिस्टम से नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी है और इन्होंने अपने जीवन के 30 साल जेल में ही निकाले हैं दक्षिण अफ्रीका में। ओके, मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। न्यू नेशन के यानी कि जो नया देश अपार्थाइड सिस्टम के बाद जो बना है, उसके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला हुए हैं। ओके, ब्लैक प्रेसिडेंट यानी कि यहाँ पर गोरों और कालों में भेद किया जाता था चमड़ी के रंग के आधार पर। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ के बने। नेक्स्ट है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, यानी कि जो उद्घाटन समारोह था, वो आयोजित किया गया था। जो शपथ ग्रहण समारोह था नेल्सन मंडेला का, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। ये खास है, ये आपको याद रखना है। तो जो भी याद रखने लायक पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो उन्होंने बोल्ड लेटर से यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई हैं, तो वो हम याद रख लेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज मीन्स ट्रायम्फ ओवर फियर। नेल्सन मंडेला के अनुसार या नेल्सन मंडेला ऐसा मानते थे कि करेज क्या है? करेज वास्तव में साहस क्या है? ट्रायम्फ ओवर फियर, डर के ऊपर जीत है या विजय है। ट्रायम्फ मीन्स क्या होता है? जीत या विजय। तो जो भी वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप उनको हिंदी में भी नोट कर सकते हैं, जिससे आगे कभी भी आप इसको पढ़ें तो आपको ये समझ में पूरा अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, मंडेला, एक मिनट, अब क्लियर दिख रहा है शायद आपको। मंडेला ज्वाइंट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला ने क्या किया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ये एक राजनीतिक पार्टी है वहाँ की, तो उन्होंने उसे ज्वाइन कर लिया। अकॉर्डिंग टू मंडेला, लव कम्स नेचुरली टू हार्ट। मंडेला के अनुसार
हमारे अंदर से लव हमेशा हमारे अंदर रहता है और हमारे दिल से निकलता है। हमेशा प्यार हमेशा भरा हुआ रहता है, जो कि हमारे दिल से नेचुरली आता है। ओके, प्राकृतिक रूप से, यानी कि हम एक दूसरे से प्राकृतिक रूप से सिर्फ प्रेम कर सकते हैं, घृणा नहीं कर सकती हैं। ये नेल्सन मंडेला का मानना था। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन, कैन और बी अलग अलग होगा, ये कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। दैट मीन्स कि मैंस गुडनेस, जो मनुष्य की जो अच्छाई होती है, इज अ फ्लेम, एक ज्योति की तरह है, आगे की अग्नि की लौ की तरह है। दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन ये कभी भी बुझती नहीं है। ओके, जो मनुष्य के अंदर जो अच्छाई है, वो कई बार उस पर बुराई का पर्दा तो गिर सकता है, और शायद अच्छाई को बाहर आने में या सच्चाई को बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट उसको कभी भी वो एक्सटिंग्विश नहीं होती, यानी कि नष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पेक्टेकुलर एरी ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स वॉज डिस्प्लेड बाय मिलिट्री। जो स्पेशल जो साउथ अफ्रीका के जेट थे, उनके द्वारा, मिलिट्री के द्वारा वहाँ पर डिस्प्ले किए गए, उनको सलामी दी गई। साउथ अफ्रीका के जेट जो विमान होते हैं, उनसे उनको, मिलिट्री के विमानों से उनको सलामी दी जाती है। नेल्सन मंडेला वाज एक्कम्पनीड बाय हिज डॉटर, और नेल्सन मंडेला के साथ उनकी बेटी भी इसमें शामिल थी। जो इनकी जो लॉन्ग स्ट्रगल थी, उसमें उनकी बेटी ने भी उनका साथ दिया। जेनानी वॉज द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, जिनका नाम क्या था? जेनानी था। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्ट्स में पूछा जाता है। अ मैन टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ एनदर मैन इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। नेल्सन मंडेला का ऐसा मानना था कि यदि कोई एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है, टेक्स अवे मीन्स छीन लेता है, तो वह कैसा व्यक्ति है? इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो खुद ही घृणा में जकड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति है वो खुद ही अपने आप की घृणा की सलाखों के अंदर जकड़ा हुआ है। जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को या स्वतंत्रता को छीन लेता है या उसे किसी तरह से प्रताड़ित करता है, तो वह खुद भी हेट्रेड का शिकार है, घृणा का शिकार है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के। आगे मैं आपको नेक्स्ट लेसन चैप्टर नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के भी 1 लाइनर्स लेके आने वाली हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।